कैसे मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। मारती हैं गुरुजी, कुचली से मारती हैं, लोड़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। हार में तारे आए पैर जटिए करें। मैंने आज तक किसी पर पुरुष के साथ, पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखा? गुरुजी जो तुमने है, अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। नहीं देखे गुरुजी नहीं। तो तुम काहे शक करते हो भैया? काहे संदेह करते हो पत्नी पे? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी साडा दिल। का बेलन से मारती है? बेलन से? लोड़ा से। लोढ़ा से? जी। हाँ, सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो जी, आप कैसे हो? कृपा है। गुरुजी, मेरे को ना एक बात करनी है। जो सर है वो गौमूत्र को नहीं मानते। कौन? जो मेरे सर है वहाँ पर। हाँ। तो मेरी बहुत भिड़ंत हो गई थी। कह रहे मैं पीएचडी कर रखा हूँ। मैंने बोला सर ऐसी पीएचडी की डिग्री का कोई फायदा नहीं है। तो वो फिर क्या कुत्ते के मूत्र को मानते होंगे? पता नहीं गुरुजी, कहते कि ना ये किसी भी उपयोग में नहीं किया जाता, पीते क्यों है लोग, ऐसे ऐसे बोलते। इतना गुस्सा आता है वहाँ पर। तो बोले पीते हैं, पीने वाले। तुम्हें पीना हो तो बताओ, नहीं पीना तो तुम अपना काम करो सीधे। हाँ, पता नहीं कैसे लोग उनको ले आना हमारे पास, ये लोग हमसे सुधरेंगे। हाँ गुरुजी, ठीक कह रहे हो आप। और गुरुजी, पिछली बार आपने कथा में कहा था ना कि कुछ आप कपड़े पहनने के लिए लड़कियों को कहते हो कि अच्छे वस्त्र पहने जाए, पर लड़कियां कहती है माय लाइफ माय चॉइस। पर गुरुजी, मैं बहुत बेकार बेकार कपड़े पहनती थी, शॉर्ट्स वगैरह, पर जब से आपसे जुड़ी हूँ मेरी लाइफ बदल गई। मैं मतलब अब सूट वगैरह के अलावा मैं कुछ कपड़े वैसे पहनती नहीं हूँ, शॉर्ट्स वगैरह। सही है। अच्छा। ये सिर्फ आप ही की वजह से हुआ है कि मेरे में इतना सुधार आया, इतना परिवर्तन आया है। आप सभी युवा को बहुत कुछ सिखा रहे हो। 81 हमारी भी है। सुनो, रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगन कैसे आया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? वैसे ही हुआ। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। गुरुजी, क्रोध के बारे में 2 शब्द बता दीजिए। कहाँ क्रोध करना चाहिए और कहाँ नहीं? आपको कहाँ आता है? हमें तो आपकी कथा सुनने। आपकी माँ किसी से बात करती थी, आपको पता था? किससे बात करती थी? तो वो फिर माँ से मिलने लग गए, तो वो घर भी आते थे कभी? हाँ, हमेशा आते थे। जब वो घर आते थे तो आपकी माँ से मिलते थे, आप लोग उस समय घर में होते थे? कभी कभी होते थे, वरना नहीं होते। नहीं होते। जब होते थे तो आप देखते थे हम लोग दूसरे कमरे में थे, मम्मी कुंडी बंद करके चली गई थी दूसरे कमरे। अच्छा, पुरुष चरित्रहीन होता है तो कैसा होता है आप सब जानते हैं। और जब स्त्री चरित्रहीन होती है तो ऐसे होती है कि अपने बच्चों की भी वो दुश्मन हो जाती है। स्त्री जब अच्छी होती है तो उसे माँ कहते हैं, और जब वो भटकती है तो वो स्त्री ऐसी हो जाती है जैसी ये है। देखो, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन वो स्त्री किसी और के साथ रहती है, किसी और से बात करती है, किसी और से कुंडी लगा के मिलती है, और ये सब बच्चे देख रहे हैं। इन बच्चों की माँ जो कर रही है वो प्यार नहीं है, वो केवल वासना है। उसके शरीर की अभी जो इच्छाएं हैं वो ना जाने कितने पुरुषों से पूरी होंगी। कहते हैं अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो और अपने पति और अपनी पत्नी में खुश रहो। गुरुजी, जब हम मंत्र करते हैं, आपके हर बात को फॉलो करते हुए 7 महीना जब हुआ है, ठीक है गुरुजी, शरीर में जो झटका मारने लगा अचानक। कौन झटका मारता है? शरीर में मतलब ये यहाँ जो है, ये मूत्र द्वार से जो उठता है ना, ऐसे से मारता है। हाँ, ये प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि गुरुजी, जब भी नाम का उच्चारण करते हैं तो शरीर में ज्यादा झटका लगता है। कौन मारता है झटका? नाम बताओ। मंत्र जो जब करते हैं ना तो झटका लगता है गुरुजी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? चक्र की शायद ये है क्या? क्या चक्र जागृत तो नहीं हो गया गुरुजी? देख लो भगवान कौन सा चक्र जगा रहे हो। कुंडली, कुंडली गुरुजी। और यहाँ बीच में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होता है। अच्छा, हमको जी। गरम गरम लगता है जी। झूठा ही लेना, झूठा ही देना। गुरुजी, हमें मदद की जरूरत है, क्या आप कर देंगे? क्या? मेरे को घर से सबने निकाल दिया, क्या मैं आपको मदद कर देंगे? आप मेरा वहाँ बैठे। कितना उम्र है बेटे की? बेटे 8 साल का है और लड़की 10 साल की है। एक छोटी वाली लड़की 4 साल की है। 4, 10 और 8 साल की है। 8। और पति कहाँ से हो आप? तरावरी से, करनाल के पास में है। तो चाची के बच्चे और पति कहाँ हैं? सब है। तो उसके पति को नहीं पता? सबको पता है, फिर भी उसको सब सपोर्ट करता है, मेरे को कोई नहीं करता।
आज मैं ना बहुत दिन से ना परेशान हूँ। लड़की 20 साल की है जी। और लड़का नहीं है, लड़का है 18 साल का। तो उस लड़की को भी पता है। सबको घर में पता है गुरुजी। आज मैं भाई ने देखो ये कितना बढ़ता हुआ कलयुग है कि आजकल आदमी रिश्तों को भी नहीं देख रहा है। सगी चाची है, सगी चाची है, छोटी वाली। अब देखो जरा, चाची मतलब माँ, चाची मतलब माँ होती है साहब। जैसे भाभी है माँ, ऐसे चाची भी माँ है। चाची मैं बहुत मजबूर हूँ, इस टाइम मेरी मदद कर दीजिए गुरुजी। मैं क्या मदद करूँ आपकी, बताओ। मेरे बच्चे को गुरुकुल में रख लीजिए, मुझे काम दे दीजिए, मैं वो करके। तो हम बेटा रख लें। आज ये गौरी गोपाल आश्रम सिर्फ एक आश्रम नहीं है, हर उस भीगने वाले की उम्मीद है जो बारिश में भीगता है तो यहाँ आता है। हर भूखे आदमी की उम्मीद है कि वो सोचता है कहीं अन्न मिले ना मिले, गौरी गोपाल में मुझे अन्न मिलेगा। एक माँ जब दुनिया से परेशान होती है तो अपने बच्चे से कहती है, जब बच्चे से भी परेशान होती है तो वो आपसे कहती है। और गुरुजी ये सब जो भी आपकी निंदा कर रहे हैं सब बेकार है गुरुजी, क्योंकि बराबरी नहीं कर पाए इसलिए निंदा को अपनाया है। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने राम को भी गलत बताया है। तो आपको जो माँ बाप मिले हैं वही माँ बाप अगले जन्म में मेरे को चाहिए, तो ऐसे मैं अभी क्या सेवा करूं इनकी या औरों की? इतने बढ़िया माँ बाप हैं, नंबर 1 है। और साथ में पत्नी भी अच्छी मिली है। मतलब आप पुण्यात्मा हैं, आपको ब्रांडेड पत्नी मिली है। बस तो पत्नी यही वाली चाहिए, यही वाली, कि बदल के चाहिए? यही वाली। हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है, कैसी है? तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? ठीक है, आप लेओगे अगर मैं दूंगा तो? क्या देना है आपको? मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। मैं घर से निकाला गया हूँ। मैं किसने निकाल दिया आपको? मेरे माँ बाप भाई ने निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया माँ बाप ने आपको? गुरुजी मैंने अपने माँ बाप के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि मेरी शादी भी हो चुकी है। शादी हो गई? मेरी शादी हो चुकी है। कितने वर्ष के हो? मैं 19 साल का हूँ। तो इतने जल्दी शादी क्यों कर ली? मैं कारण था उसका कुछ। क्या? हमारी माँ को दिखाई नहीं पड़ता था, दिखता नहीं था। हाँ, घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं था। ठीक है। फिर उसके बाद घर वालों ने बोला कि तुम शादी कर लो। ठीक है। भैया के, हमारे भैया हैं बड़े एक, उनकी शादी नहीं हो रही थी इसलिए क्योंकि उनके ऊपर एक लड़की का केस चल रहा था। ठीक है। तो इसलिए उनकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी। ठीक है। उसके बाद भैया की शादी, जो हमारी साले लगती है, हमने उनसे भैया की शादी करवा दी। ठीक है। अब उनकी बहन और हमारे भाई दोनों मिल गए और उन्होंने दोनों ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, हमको ही घर से बाहर निकलवा दिया। तो आपकी पत्नी कहाँ है? यहीं बैठी हुई है। तो आपकी पत्नी आपका साथ देती है? साथ देती हैं। तो घर से क्यों निकाल दिया भाई? घर से पता नहीं सर, हमें नहीं पता महाराज जी क्यों निकाल दिया, क्या कारण था, कुछ हमें पता नहीं। ना हमारी कोई गलती है ना कुछ है, यहाँ तक कि हमारी माँ की आंखें भी ठीक हो गई थी। अच्छा, तो आप कमाते हो? कुछ कमाते हो? मैं कमाता था, अभी दिल्ली में था। मेरे भैया दिल्ली भी आ गए और उन्होंने मुझे वहां से भी भगा दिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं भैया? पता नहीं। पत्नी कहाँ है आपकी? यहीं बैठी हुई है पीछे। सोनी सोनी सोनू सोनी सोनी नाम है। सोनी सोनी। अब मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, आपके ही पास रहना चाहता हूँ। मुझे तो काम आपकी पत्नी कितने साल की है? वो 20 साल की, मुझसे 1 साल बड़ी हुई है। अच्छा, आप मुझे पैसा दीजिए या मत दीजिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, जिंदगी में धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस आपके यहाँ काम चाहिए। पिताजी ने क्या बोला आपके लिए? हमारे पिताजी हमारा साथ नहीं देते, जैसा भैया करते हैं वैसा ही वो करवा देते हैं। अच्छा। राधे राधे गुरुजी। जी ठीक हैं आप? जी ठीक है, आप कैसे हैं? तो आप, मैं तो ठीक हूँ, कृपा है। ये बताओ आपके सास ससुर और जेठ कैसे हैं? सास ससुर तो मेरे सही हैं, हमारी जेठ जी अच्छे नहीं हैं। क्या कहते हैं? जेठ जी हमसे भी कुछ नहीं बोलते, बस हमारी पति से लड़ते हैं। पर जो आपकी मतलब बहन है जी, तो जो जेठ जी की पत्नी है वो तो आपकी बहन है ना? जी मेरी सगी बहन है।
तो आपकी बहन आपका साथ नहीं देती? नहीं, वो नहीं देती। वो तो बोलती हैं कि जैसे हमारे पति रखेंगे, जैसे करेंगे तो हम भी। और यहाँ तक कि गुरुजी हम उनकी बहन की शादी नहीं हो रही थी तो शादी इन्होंने ही करवाई। अच्छा, का चरणामृत पीना चाहती थी, पिछली बार भी नहीं पी पाई थी, तो गुरुदेव इस बार कृपा करें मुझ पर। भगवान शालिग्राम जी का, भगवान कृष्ण का चरणामृत लेना चाहिए बेटा। जी गुरुदेव, लेकिन जीवन में एक बार गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। मेरी माँ बोली थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मंदिर में सुबह ना भगवान जी का चरणामृत आपको मिल जाएगा। गुरुदेव आपके साथ एक फोटो खींचना। हाँ, अंदर मिलेंगे अभी। कब? अभी 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 भी हो जाएगी। सर मेरे को ना नजर नहीं लगी, मेरे को किसी ने शराब चढ़ा दिया, कम बैक ही नहीं हो रहा। लोगों को नजर लगती है, मेरे को शराब लगा है। श्राप लगा? हाँ, कोई मेरा कम बैक ही नहीं हो रहा। तो किसने श्राप दिया आपको? यही तो पता नहीं चल रहा गुरुजी। मैं कुछ भी करता हूँ ना तो अच्छे से करता हूँ, फिर हार जाता हूँ। तो क्या? ओए वीडियो लाइक कर, फॉलो कर और शेयर भी कर वीडियो।